बहुत सुंदर प्रसंग है। सुभद्रा प्रेम करती है अर्जुन से और बड़े भाई बलराम उसका ब्याह करना चाहते हैं दुर्योधन से। सुभद्रा विवाह का प्रसंग बड़ा रोचक है। बलराम जी को डर था कि कहीं कृष्ण कुछ गड़बड़ न करे, सुभद्रा को अर्जुन के पास न छोड़ावे। इसलिए जब जनवासे में बलराम जी गए तो उस समय जिम्मेदारी दे दिया कृष्ण को और कहा कि सुभद्रा का ध्यान रखना। उधर बलराम जी जनवासे में जाते हैं अगुवाई करने के लिए और इधर सखियों ने सुभद्रा से कहा कि अच्छा मौका है, कृष्ण के सामने अपनी फरियाद रखो। सुभद्रा भागे आई और सुभद्रा ने कहा कृष्ण से कि भैया बलराम तो जल्लाद हैं, आप तो नहीं हो। बहुत कारुणिक दृश्य है। सुभद्रा के हालात देखकर कि कृष्ण ने अर्जुन को बुलवाया और रथ पर सवार करके सुभद्रा और अर्जुन को भगा दिया। बलराम जी आए, सखियों ने शोर मचाया था, सुभद्रा भाग गई। आक्रोश में आकर के बलराम जी ने कहा कन्हैया ये शोर कैसा है, सुभद्रा कहाँ है? कन्हैया ने कहा कि भैया आपकी कसम मुझे कुछ नहीं पता। इन घटनाओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बलराम ने कहा कन्हैया जब कुछ नहीं पता तुम्हें तो रथ निकालो और अर्जुन सुभद्रा का पीछा करो। आगे आगे सुभद्रा और अर्जुन भाग रहे हैं और पीछे से रथ कृष्ण और बलराम का। गुफा निकलते ही बलराम के फौज ने अर्जुन और सुभद्रा को घेर लिया। घोर युद्ध हुआ, खून की नदियां बह गई। बारी आई बलराम की थक जाने की, तो कृष्ण ने कहा कि भैया आप थक गए हो, मैं देखता हूं अर्जुन को धनुष बाण मुझे दो। जब सुभद्रा ने देखा कृष्ण ने धनुष पर बाण चढ़ा रखा है, अर्जुन को मारने की कोशिश कर रहे हैं, सुभद्रा ने कहा अर्जुन अब तू पीछे हट जा, मैं देखता हूं कृष्ण को। उधर से सुभद्रा ने बाण निशाना साध लिया है कृष्ण को, इधर से कृष्ण ने धनुष पर बाण चढ़ा रखा है। छोड़ता कोई नहीं, मारता कोई नहीं। बलराम जी कह रहे हैं जल्दी करो कन्हैया, ऐसी बहन से ना होना अच्छा है। कृष्ण ने कहा कि भैया एक बात पूछूं। बलराम ने कहा कि ये समय है पूछने का, यहाँ तो मरने मारने का समय है, तू नहीं मारेगा तो वो मार देगा। कृष्ण ने कहा कि भैया एक बार जरा नज़र दौड़ा कर देखो जनवासे में क्या हो रहा है। तो दुर्योधन उधर गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था बलराम जी को और उसने कसम खा ली कि मुझे सुभद्रा से ब्याह नहीं करना है। वो जनवासे से बारात लेकर के वापस जा रहा है। अब कृष्ण ने कहा भैया आप हमारे तरफ मुड़ो। दुर्योधन तो ब्याह करने से रहा, अर्जुन को मारे दोगे तो अर्जुन को मार दोगे, दुर्योधन ब्याह नहीं करेगा तो तुम्हारी बहन तो बिना ब्याह ही विधवा हो जाएगी। बलराम ने कहा बहुत देर में तूने अक्ल दिया हमें। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हें अक्ल आती कहाँ, मेरे समझाने से तुम्हें समझ में नहीं आता। तो छोटे से छोटे काम को जो बड़ी मुश्किल से हल करता है वो तो इंसान है। छोटे से छोटे काम में उलझ जाता है। क्रिकेट को भी खेल समझ लेता है, हॉकी को भी खेल समझ लेता है और उस खेल को भी ये पेशा बना करके काम करते हैं।
तो ऐसे लोग जो छोटे छोटे काम को खेल समझ के नहीं करते, बल्कि खेल को काम समझ लेते हैं, तो ऐसे लोगों का तो भगवान ही मालिक है। कृष्ण उसे कहते हैं जो बड़े से बड़े काम को खेल खेल में कर जाता है। चुटकी में महाभारत करा दी। तो मेरा नाम चेतनानंद है। चेतनानंद नाम भी जो है कृष्ण का है, तो कुछ अंश तो मेरे अंदर आया होगा, माँ कामाख्या की कृपा हुई होगी। तो देशवासियों से मेरा अपील है कि स्वामी चेतनानंद शास्त्री के जन जागरण अभियान से अधिक लोग जुड़े, क्योंकि कुछ ताकतें इस देश के अंदर ऐसे सक्रिय हैं जो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर आपस में लड़ा करके अशांति फैलाना चाहती है। हमें इसे रोकना होगा।